Last time we completed 1.7 and also started with 1.8. 1.8 में जो मेन पॉइंट्स है वो मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ. देखो रूल्स ऑफ नेगेशन था. पहला वाला क्या था? नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू. क्या होता है? नेगेशन पी और नेगेशन क्यू. सेकेंड वाला नेगेशन ऑफ पी और क्यू. क्या होता है? नेगेशन पी negation P एंड and नेगेशन. negation Q. The third was negation of P implies Q. वो होता है P and negation Q. ठीक है. और फोर्थ इज negation of P डबल साइडेड एरो Q. क्या था इसका? P and negation Q और Q and negation P. Negation P. इसके दो और वेरिएशन थे. negation P डबल साइडेड एरो Q और P डबल साइडेड एरो negation Q. एंड negation of negation P is P. और P. जहाँ पे भी ऑल दिखेगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? सम. और ऑल का सिंबॉलिक फॉर्म ये होता है और सम के लिए दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म. ठीक है. अंडरस्टूड एवरीवन? याद आया? Yes. Yes sir. अच्छा, अगर कोई स्टेटमेंट P इम्प्लाइज Q के फॉर्म में है गिवन, तो इसका कॉन्वर्स कैसे मिलता है? कॉन्वर्स Q इम्प्लाइज P. इनवर्स कैसे मिलता है? नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव कैसे मिलता है? नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P. याद आ गया ये भी? बोलो याद आ गया? हाँ सर. तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था. 1.8 का 1 भी कर लिया था और 2 भी कर लिया था. अब देखो थर्ड करना है ना. हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और उनके लिए क्या लिखने बोल रहा है? कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. मतलब ये हमको यूज करना है कहीं ना कहीं. ठीक है. तो सबसे पहले देखो ये जो सब क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें गिवन स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज गिवन स्टेटमेंट? if it snows if it snows then they do not drive the car. बराबर यही है. मतलब ये पी एरो क्यू के फॉर्म में है. करेक्ट. ये कौन से फॉर्म में है? पी एरो Q. क्यू. तो अभी रूल सबको मालूम है. पी एरो क्यू से अगर कॉन्वर्स लिखना है तो क्या हो जाएगा? क्यू एरो पी. तो कॉन्वर्स विल बी उल्टा. मतलब इफ पी देन क्यू का क्या हो जाएगा? इफ क्यू देन पी. तो जो इफ वाला पार्ट है वो देन बन जाएगा और जो देन वाला पार्ट है वो इफ बन जाएगा. तो कैसे लिखेंगे ये पूरे सेंटेंस को या स्टेटमेंट को? इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार, इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज. करेक्ट. बोलो समझ में आ रहा है सबको? हाँ. फिर कॉन्वर्स के बाद इनवर्स कैसे मिलता है? ये जो गिवन स्टेटमेंट है ना, उसी में दोनों पे क्या लगा देने का? नेगेशन. पी पे भी नेगेशन और क्यू पे भी नेगेशन. तो चलो बोलो अभी इनवर्स क्या बनेगा इस स्टेटमेंट का? मतलब जो ओरिजिनल दिया है उसी में. तो इफ इट स्नोज का क्या होएगा? इफ इट If it does not snow, डज नॉट स्नो देन. अब वहां पे ऑलरेडी दिया है दे डू नॉट ड्राइव द कार. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दे Drive. ड्राइव द कार. दे ड्राइव द कार. अब ये इनवर्स को घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव. इनवर्स को घुमाने पे क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रा contra positive. पॉजिटिव. कैसे?
contrapositive will be negation q implies negation p. मतलब if they drive the car, then it does not snow. सबको समझ में आ गया? Everyone understood? Yes, sir. तो Yes, ये पूरा देखो लास्ट लेक्चर में हमने लिख लिया था, करेक्ट? ये रूल्स ऑफ नेगेशन भी और ये कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव भी। तो अभी ये तो रिपीट नहीं करना है, सीधा कहाँ से स्टार्ट करोगे? 3 का फर्स्ट। तो 3 का फर्स्ट तो मैंने लिख लिया है, इसके बाद तुम लोग खुद से कौन सा कंप्लीट करोगे? 3 का second. सेकेंड, ठीक है? पहले लिख लो, ये कंप्लीट कर लो, फिर 3 का सेकेंड, और फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखो 3 तो हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 4 में विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन स्टेट द नेगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये पूरे का हमको क्या लिखना है? नेगेशन। सेम क्वेश्चन नंबर 2 के ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा उसने किया? विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, है ना? तो जस्टिफिकेशन में क्या करना है मालूम है तुम लोग को? मालूम है ये सब फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? पहले और दूसरे को क्या बोलते हैं? पहले और दूसरे को क्या बोलते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। फिर थर्ड को क्या बोलते हैं? कंडीशनल। फिर ये वाला क्या है? बाय कंडीशनल। इसको क्या बोलते हैं? बोलो बोलो बोलो। इनवॉल्यूशन। याद है कुछ? हाँ, अरे बोलो यस और नो, तो एटलीस्ट बोल ही Yes, सकते हो। sir. Yes, हाँ। sir. Yes, sir. Yes, तो sir. जस्टिफिकेशन करने बोल रहा है, मतलब जहाँ पे जो फॉर्मूला लिखोगे वो हमको साइड में लिखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, जो फोर्थ का सब क्वेश्चन नंबर 1 है, हमको क्या करना है? ये गिवन स्टेटमेंट है, ठीक है? ये है गिवन स्टेटमेंट, बट हमको क्या करना है? ये पूरे का क्या चाहिए हमको? नेगेशन, करेक्ट? तो वी वांट नेगेशन ऑफ दिस होल थिंग। अब देखो ये नेगेशन में, इसमें मेन कनेक्टर कौन सा है? बोलो, मेन कनेक्टर कौन सा है? बोलो यार। और हाँ, और है ना? ये और में देखो क्या रूल है, जब नेगेशन लगाते हैं और पे, तो पहले वाले पे भी नेगेशन आता है, और बिकम्स Negation P और and. negation Q. और बिकम्स एंड, और साथ में इधर पे भी नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे ये अपना सपोज, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड है, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो रूल अप्लाई करने पे ये क्या हो जाएगा? नेगेशन ऑन फर्स्ट, फिर और क्या बन जाएगा? And एंड। And और वो जो सेकंड है उस पे भी लग जाएगा नेगेशन। और यहाँ देखो साइड में भी मेरे पास जगह नहीं है, बट यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे? डी मॉर्गन्स लॉ। ये कौन सा लॉ यूज किया है मैंने? डी मॉर्गन्स लॉ, ये वाला। अंडरस्टूड? yes, sir. अब yes, sir. देखो ये वापस से ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट पे भी नेगेशन है, ये ब्रैकेट पे भी नेगेशन। तो ये ब्रैकेट दिख रहा है, थर्ड वाला है अपना। तो थर्ड वाला अगर फॉर्मूला में इस पे भी और इस पे भी अप्लाई करूं, तो ये क्या बन जाएगा? देखो थर्ड फॉर रूल क्या बोलता है? फर्स्ट एज इट इज आएगा एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, बराबर? इम्प्लीकेशन का नेगेशन कहता है फर्स्ट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे भी फर्स्ट एज इट इज एंड नेगेशन ऑफ सेकेंड, फिर एंड, और इस पे भी क्या लगेगा? वही सेम फॉर्मूला। इसमें क्या बनेगा? फर्स्ट मतलब P एज इट इज एंड आगे क्या आ जाएगा? Negation R. नेगेशन R। और यहाँ साइड में क्या लिख देना? ये थर्ड वाला फॉर्मूला। मैं चाहिए तो यहाँ नंबर लिख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड वाला फॉर्मूला, और यहाँ पे
थर्ड वाला फॉर्मूला। अंडरस्टूड? और ये अपना फाइनल आंसर है। बस अभी इसके आगे और इसको सिंप्लीफाई करना या एक्सपेंड करना या कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है। हो गया बराबर। अब देखो सेकंड वाला भी मैं बता देता हूँ, फिर तुम लोग एक साथ तीनों लिख लेना, ठीक है। सेकंड में गिवन स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये पूरे का मतलब ये फुल ब्रैकेट का क्या लिखना है, नेगेशन। अब यहाँ पे भी मेन कनेक्टर कौन सा है, और, तो और के लिए क्या आएगा, नेगेशन। इस पे भी ये बन जाएगा एंड, और नेगेशन इस पे भी, मतलब नेगेशन ऑफ पी डबल साइडेड एरो क्यू एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन आर। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, सेकंड वाला, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट पे देखो, ये तीनों में से कोई भी लगा सकते हो, तो जो इजी है वो लगा लो। ये लगा दूं या ये लगा? यस सर। लेकिन देखो रूल क्या है मालूम है, एग्जाम में जब भी हम लोग डबल साइडेड वाला यूज करें ना, तो हमेशा ये पहला वाला प्रेफर करते हैं। कौन सा, पहला वाला, ठीक है। पहला वाला। हालांकि ये इजी है तो तुम लोग बोले सर यही करना चाहिए, बट अगर 100/100 चाहिए ना तो ये वाला यूज करना। ये गलत है ऐसा नहीं, ये भी सही है, बट प्रेफर क्या करेंगे ये। तो क्या बनेगा इधर पे, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P, ठीक है। ये वाला डन। फिर बीच में क्या है, एंड एज इट इज आ जाएगा। अब इस पे हमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थर्ड वाला ना, कंडीशनल का, बराबर। तो कंडीशनल का फॉर्मूला क्या बोलता है, फर्स्ट एज इट इज आएगा एंड सेकंड वाले पे नेगेशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, नेगेशन क्यू। नेगेशन क्यों? क्यू एज इट इज आएगा, एंड फिर सेकंड पे नेगेशन, मतलब नेगेशन ऑफ नेगेशन आर, तो क्या हो जाएगा वो, आर। आर। डायरेक्ट आर लिख दो। और यहाँ पे मैंने कौन सा हाँ। फॉर्मूला यूज किया है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ। क्या अभी इसको और सिंप्लीफाई करना पॉसिबल है? नहीं, जितने नेगेशन हम अप्लाई कर सकते थे हमने अप्लाई कर दिया। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब Yes, इसी के sir. बेसिस पे तुम लोग थर्ड वाला तो बहुत छोटा सा इजी है, वो भी सॉल्व कर लेंगे। यस और नो? यस सर। चलो लिख लो। So now after 1.8 we are moving on to 1.9, 1.10। 1.9 में क्यों नहीं कर रहा हूँ मालूम है, ये देखो, ये दिख रहा है टेबल। तो 1.9 में तुम लोग को ये पूरा टेबल पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 1.9, बट इतना भी नहीं है। इफ यू प्रैक्टिस, इफ यू लर्न द फॉर्मूला प्रॉपरली तो वो भी इजी है, बट कंपैरेटिवली अदर एक्सरसाइजेस में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ 1.10 फर्स्ट, ठीक है। अब 1.10 में देखो तुम लोग को कुछ पॉइंट्स है वो लिखने हैं। वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड है पूरा। किसके ऊपर बेस्ड है, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम। अब उसमें तुम लोग को ना 5 पॉइंट्स लिखने हैं, कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ, तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज बताता हूँ क्या करना है, ठीक है। हेडिंग तो एक्सरसाइज 1.10, या हेडिंग एक्सरसाइज 1.10, और किसके ऊपर बेस्ड है ये, वेन डायग्राम। अब इसके लिए तुम लोग को ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 5 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट, 1 2 3 4, और साथ में ये जो डायग्राम बने हुए हैं ना,
ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लो पहले, तो फिर एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे ये क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ऑल द 4 केसेस ऑफ दिस वेन डायग्राम, और हो जाए तो मेरे को बोलो, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा और फिर हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, लिख लो पहले फटाफट। सबने ये पूरे चारों पॉइंट लिख लिए ना। अब देखो इसको हम एक एक करके समझ सकते हैं। कुछ लोगों को तो ऑलरेडी ये समझ में आ गया होगा। इसमें बिगर सेट कौन सा है? y, और उसके अंदर क्या है? X. तो ऑल x आर वाइज बोल सकते हैं ना 100%। इसको जितने भी x है वो सबके सब क्या है? y। अच्छा, इसको ऐसे भी समझ सकते हो, इफ x देन y, ऐसे भी बोल सकते हो। मतलब अगर x है तो डेफिनेटली वो y भी है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसा? तो ऑल x आर वाइज का एक और इक्विवेलेंट क्या हो सकता है? इफ x then y, then y। अंडरस्टूड एवरीवन? अच्छा, और ये जो नीचे लिखा है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो x और y का इंटरसेक्शन क्या है? x ही है। इंटरसेक्शन मतलब जो x और y में कॉमन है, तो x और y में कॉमन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा x। ओके, अब सेकंड वाला तो एकदम इजी है, नो x आर y, मतलब x और y के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं तो है, इनको डिसजॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन इज ए नल सेट। दोनों का इंटरसेक्शन इज ए null set. नल सेट। ये सिंबल पता है ना, फाई। और यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट ए नल सेट। मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में x है, कुछ तो आ गया, मतलब ये नल सेट नहीं है, बट ये नल सेट है, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले में देखो क्या लिखा है? सम x आर y, मतलब कुछ x ऐसे हैं जो y है। तो क्या ये वाला रीजन उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है? Yes, sir. और इसको ऐसा भी बोल सकते हो, सम y's आर x। क्या बोल सकते हो? Some y's are x. दोनों सही है, सम x आर y या सम y's आर x, ठीक है। यहाँ पे देखो, इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये भी है। ये जो बनाया ना, ये वाला छोटा सेट और बड़ा सेट, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, अंदर y है और बाहर क्या है? x है। तो x में देखो, ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये कौन सा पार्ट है? ऐसा पार्ट जो y नहीं है। और ये वाला पार्ट कौन सा है? Y. जो y Y है. है। मतलब ये वाले रीजन को मैं क्या बोलूंगा? ये वाले रीजन को ऐसा x जो y भी है, ऐसा x जो y भी है, y भी है, या उल्टा भी बोल सकते हो, ऐसा y जो X भी है. x भी है। x अच्छा, भी ये है, बाहर वाले रीजन को क्या बोलोगे? ये वाले रीजन को ऐसा x जो y नहीं है. नहीं है। नहीं। मतलब सम x आर नॉट y, सम x आर नॉट y। तो देखो दिख रहा है, वही शेड किया इसने यहाँ पे फोर्थ वाले में, सम x आर नॉट y। और ये वाला केस अगर कंसीडर करें तो दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो ये ऐसा x है जो y नहीं है. अच्छा, ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन ऐसा y जो X नहीं है. हाँ, मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? सम y आर नॉट x। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Yes. अच्छा, इसमें ना एक फिफ्थ वाला पॉइंट ऐड कर दो। इसमें 4 दिया ना, तुम लोग पांचवा क्या लिखो? ऑल x आर y's एंड ऑल y's आर x।
मतलब जो x है वो y है और जो y है वो x है, तो कैसे बनना चाहिए, कैसा बनना चाहिए? दिख रहा है? मतलब जो x है वो y है और जो y x है, मतलब x और y दोनों सेम है। हाँ एक ही है, वो मालूम है ना, जो चाचा है वही क्या है? नहीं देखे वो मूवी तुम लोग ने? बढ़िया समझ गया ना? फिफ्थ वाला पॉइंट, ऑल एक्स आर Yes, वाइज sir. एंड ऑल वाइज आर एक्स। X. ठीक है, बन गए पांचों पॉइंट। अब इसकी एक्सरसाइज तो देखो काफी इजी है, सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को रिपीट करना है अकॉर्डिंगली। ओके, डन एवरीवन, डन? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, अब 1.10 अपना, हाँ दिख रहा है, देखो गिनती के 3 क्वेश्चंस है और ओवरऑल सब क्वेश्चंस अगर जोड़े तो 4 2 6 और 3 9 सब क्वेश्चंस है टोटल। तो शुरू करें एक एक करके। क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द ट्रुथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय Venn Venn diagram. diagrams. Some hardworking students are obedient. अब इसमें देखो दो सेट कौन कौन से है? कौन कौन से दो सेट? एक हार्ड वर्किंग और Obedient. तो सबसे पहला तो अपना काम क्या है मालूम है, वेन डायग्राम में 3 चीजें हमको डिफाइन करना है। देखो कौन कौन सी, यहाँ पे लिखता हूँ फिर तुम लोग बताओ। ये जो दो सेट है ना यहाँ पे, हार्ड वर्किंग, और उनमें से एक को x ले लेंगे और एक को y ले लेंगे। अब इनके साथ साथ हमको एक और कौन सा सेट चाहिए, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट मतलब जो इन दोनों को कंबाइन कर ले अपने आप में। जैसे अगर मैं बोलूं x इज सेट ऑफ डॉग्स और y इज सेट ऑफ कैट्स, तो हमको यूनिवर्सल सेट क्या लेना चाहिए? ऐसा कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है जो इन दोनों को कंबाइन कर सकता है अपने अंदर? सेट ऑफ एनिमल्स, है ना? तो सेट ऑफ एनिमल्स लूंगा तो डेफिनेटली ये दोनों उसके अंदर आ जाएंगे ना। तो हमेशा वेन डायग्राम के लिए हमको कितने सेट डिफाइन करने होते हैं? 3। 2 तो क्वेश्चन में दिए होंगे जिसको हमको रिप्रेजेंट करना है, और एक लेना है उन दोनों का यूनिवर्सल सेट। तो अभी तुम लोग बताओ, यहाँ पे x को हम क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, सेट ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, और y को क्या ले सकते हैं? सेट ऑफ Obedient student. ओबीडियंट स्टूडेंट्स। तो यूनिवर्सल को क्या लेना चाहिए? सेट ऑफ Set of student. ऑल All स्टूडेंट्स, students. हाँ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट बराबर पूरे स्टूडेंट, उनमें से कुछ हार्ड वर्किंग होंगे कुछ ओबीडियंट होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो ये आ जाएगा अपना यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर दो x और y, क्या दोनों एक दूसरे को कट कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग वाले ओबीडियंट भी हो सकते हैं, ओबीडियंट वाले हार्ड वर्किंग भी हो सकते हैं, तो दोनों इंटरसेक्टिंग तो बनेंगे ही। अब हमको सिर्फ शेड करना है ना, तो क्या बोल रहा है? सम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आर, Obedient. तो ये वाला रीजन है ना जो हार्ड वर्किंग भी है और ओबीडियंट भी है, तो क्या शेड हो जाएगा? ये वाला रीजन शेड हो जाएगा। और शेड करने के लिए तुम लोग चाहिए तो ऐसे, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन। और इसके नीचे क्या लिखेंगे? x इंटरसेक्शन y इज नॉट ए नल सेट, है ना, क्योंकि कॉमन कुछ तो है अंदर। ओके
अंडरस्टूड? एनी कंफ्यूजन? No, sir. इसमें को ये डिफाइन करने का 1 मार्क होता है और ये ड्रॉ करने का 1 मार्क होता है, मतलब 2 मार्क्स, 1 फॉर डिफाइनिंग 1 फॉर ड्रॉइंग। चलो अभी सेकंड वाले में बोलो क्या बन सकता है, यू एक्स और वाई, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्स क्या है वहां पे, सर्कल और पॉलीगॉन्स है, सर्कल और पॉलीगॉन्स। तो एक्स को क्या ले लेंगे, सेट ऑफ सर्कल्स, वाई को क्या ले लेंगे, सेट ऑफ पॉलीगॉन्स। अब यूनिवर्सल सेट को क्या लेंगे, Set of shapes. सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सेट ऑफ ऑल ज्योमेट्रिकल शेप्स। ओके, अब यहाँ पे नो सर्कल इज पॉलीगॉन, मतलब सर्कल अलग है पॉलीगॉन अलग है, तो कैसे बनेगा, बोलो कैसे बनेगा? अलग अलग बनेगा। हाँ, दोनों अलग अलग बनेंगे। ये अपना यूनिवर्सल, ये x और ये y, और नीचे क्या आएगा, x इंटरसेक्शन y इज ए Null set. नल सेट। और थर्ड में ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स एंड ऑल स्कॉलर्स आर टीचर्स, तो उसमें u को क्या लेंगे, u को क्या लेंगे, Set of all teachers. नहीं, x और y में x सेट ऑफ ऑल टीचर्स हो जाएगा और सेट ऑफ ऑल स्कॉलर्स हो जाएगा। अब यूनिवर्सल क्या लेंगे, देखो ये दोनों इंसान है तो यू को क्या ले लो, सेट ऑफ Set of humans. ऑल ह्यूमन बींग्स, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। और कैसा बनेगा ये, कौन सा टाइप है अपना, विच टाइप, टाइप नंबर 5. हाँ, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 में क्या आएगा, एक ही सर्कल और एक ही सर्कल के अंदर क्या बन जाएगा, X और Y. x इक्वल टू वाई बन जाएगा। ओके, एक रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सर्कल और उसके अंदर x इक्वल टू वाई, और नीचे भी क्या लिख देंगे, x इक्वल टू वाई। ठीक है, और इसके साथ साथ देखो मैं फोर्थ वाला भी बता देता हूँ। सब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ए रोम्बस देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें एक सेट तो क्या आएगा, सेट ऑफ रोम्बस, एक क्या आएगा, सेट ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये दोनों किसकी कैटेगरी है मालूम है, क्वाड्रिलेटरल की। यहाँ पे दिया है क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड फिगर ना, तो यू को हम क्या ले सकते हैं, सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स बराबर, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रोम्बस, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम। अंडरस्टूड? बोलो समझ गया सबको? Yes, Yes. sir. अच्छा, इफ देन वाला तुम लोग को केस मालूम है ना, जो फर्स्ट केस था, क्या फर्स्ट केस ही इफ देन वाला था, बोलो? तो उसमें कैसा बनता है, बड़ा सर्कल और अंदर छोटू सर्कल बराबर। अब इसमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है, देखो इफ वाला जो पार्ट है ना, इफ वाला वो छोटा है और देन वाला पार्ट बड़ा है। तो रोम्बस मतलब एक्स अंदर आएगा और वाई बाहर आ जाएगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर कोई रोम्बस है तो डेफिनेटली वो पैरेललोग्राम भी होगा। पैरेललोग्राम पे, बट उल्टा नहीं बोल सकते कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो रोम्बस भी होगा, ये जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 2, सब क्वेश्चन नंबर 3 और सब क्वेश्चन नंबर 4
अच्छा, इसमें भी नीचे क्या लिख देंगे, x इंटरसेक्शन y इक्वल टू x। x और y दोनों का इंटरसेक्शन किसके बराबर है, x के बराबर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, समझ गया। Yes, sir. तो पहले ये चारों लिख लो, फिर नीचे के जो 5 सब क्वेश्चन है वो ट्राई करो, आया तो ठीक है, नहीं आया तो अपन डिस्कस करेंगे। ओके, और थर्ड का थर्ड ना, देखो थर्ड के थर्ड में 3 सेट चाहिए हमको, u, x और y। तो x क्या है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, बट उसमें 2 नहीं है। सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, तो उसने सारे प्राइम नंबर्स लिया लेकिन 2 को नहीं लिया। और y क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो u में क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल Natural numbers. नहीं, हाँ नेचुरल Real बोल सकते हो, numbers. रियल बोलो ज्यादा सही रहेगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, अब जब हम लोग इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ये अपना यूनिवर्सल हो गया। अब इसमें देखो, तुम लोगों को क्या लगता है इसमें, इफ देन है ना, तो ये वाला पार्ट छोटा है और ये वाला पार्ट बड़ा है, बराबर। इफ वाला पार्ट इज स्मॉलर, देन वाला पार्ट इज बिगर, तो बिग सर्कल एंड देन इनसाइड स्मॉलर सर्कल। अब वो स्मॉलर सर्कल क्या है, x, और बिगर सर्कल क्या है, y, बराबर। और ये क्या है अपना यूनिवर्सल सेट। अब ये x के अंदर सब कुछ सारे प्राइम नंबर्स है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 किधर है, कोई बता सकता है? Universal set में. हाँ, मतलब ये दोनों सर्कल के बाहर, तो ऐसा कहीं पे ऐसा छोटा सा एक डॉट लगा के बता दो कि 2 जो है वो यूनिवर्सल सेट में आ गया है। समझ गया, समझ गया एवरीवन? Yes, sir. बना लो ये। फाइनली ये लास्ट, एक्चुअली ये सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, बट हम लोग लास्ट में कर रहे हैं। कौन सी है, 1.9, उसमें हेडिंग क्या आएगा, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, और उसमें ये टेबल दिख रहा है। Yes, sir. बनाओ ये पूरा टेबल। अब देखो, नो डाउट इसमें 9 पॉइंट्स है, बट इनको सिस्टमेटिकली अगर याद रखोगे ना तो यूज करना, इम्प्लीमेंट करना इज वेरी इजी। तो इनको लिख लो, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है,